अप्रैल 2025 दो परमाणु संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान एक बार फिर टकराव के मुहाने पर खड़े हैं। एक खूबसूरत पर्यटक स्थल पर हुए आतंकी हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह है पूरी कहानी। मिशन सिंदूर, पहलगाम हमला, भारत की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और वैश्विक शांति पर मंडराते खतरे की। AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्ची। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। 22 अप्रैल 2025 सुबह का वक्त। कश्मीर का खूबसूरत शहर पहलगाम हमेशा की तरह सैलानियों से भरा हुआ था, लेकिन तभी एक सुनियोजित आतंकी हमला हुआ। 26 नागरिक मारे गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्री थे। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके की तस्वीरों में सड़कों पर खून, चीखते हुए लोग और अफरा तफरी दिखी। इस हमले की जिम्मेदारी ली एद रेसिस्टेंस फ्रंट ने। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा माना जाता है। भारत ने तुरंत पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों पर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने इस हमले को कायरतापूर्ण आतंकवाद करार दिया और सख्त जवाब का ऐलान किया। दिल्ली के वॉर रूम्स में रणनीति बननी शुरू हुई। यह सिर्फ डिप्लोमेटिक विरोध नहीं रहने वाला था। रॉ, रक्षा सलाहकार और वायुसेना प्रमुखों ने मिलकर एक योजना तैयार की। इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर, ये नाम पीड़ितों की याद में चुना गया, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। 7 मई 2025 सुबह 3:40 बजे मिशन को हरी झंडी मिल गई। भारतीय वायुसेना के राफेल जेट, एस्काल्प मिसाइल और AASM हैमर बमों से लैस होकर उड़े। 23 मिनट में 3 बड़े ठिकानों पर हमला किया गया। बहावलपुर, पंजाब, मुरिद के मुजफ्फराबाद। ये जगहें लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ मानी जाती थीं। भारत का दावा 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, कम्युनिकेशन टावर नष्ट हुए और किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई को आक्रामकता का कृत्य बताया। उनका दावा 30 नागरिक मारे गए, 57 घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उन्होंने 5 भारतीय फाइटर जेट्स गिरा दिए और LOC पर भारी गोलीबारी भी की। भारत में माहौल तनावपूर्ण था। पंजाब, कश्मीर और राजस्थान में हाई अलर्ट घोषित हुआ। अमृतसर में ब्लैकआउट ड्रिल्स हुई, सायरन बजाए गए, लाइट्स बंद की गईं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। चंडीगढ़ और पठानकोट के ऊपर फाइटर जेट्स गश्त कर रहे थे। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। स्कूलों और बाजारों को बंद कर दिया गया। 8 मई दोपहर 12:30 बजे भारत के रडार पर कई ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। अमृतसर और जम्मू के पास मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारतीय सेना ने सतर्कता दिखाई, शॉर्ट रेंज मिसाइल से कई ड्रोन्स मार गिराए। जवाबी कार्रवाई में भारत ने लाहौर के कैंट एरिया में ड्रोन लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और तुर्की सभी ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शांति वार्ता की वकालत की। बताया गया कि फ्रांस की मदद से जेनेवा में गुप्त कूटनीतिक बातचीत भी हुई, लेकिन जमीन पर सेनाएं तैनात रहीं और तनाव बना रहा। भारत और पाकिस्तान ने 1947 से अब तक 3 बार युद्ध लड़े हैं। हर बार कश्मीर इस संघर्ष का केंद्र रहा। 1999 की कारगिल जंग और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक आज भी लोगों की याद में ताजा है। अब जब आधुनिक ड्रोन, साइबर युद्ध और प्रिसिशन मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई भी युद्ध और भी विनाशकारी हो सकता है। दोनों देशों की मीडिया ने राष्ट्रवाद का रंग चढ़ा दिया। भारत में ऑपरेशन सिंदूर को सर्जिकल मास्टर स्ट्रोक कहा गया, वहीं पाकिस्तान में इसे गैरकानूनी हमला बताया गया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और पुराने वीडियो वायरल होने लगे। सच्चाई को खोज पाना मुश्किल हो गया। आपका धन्यवाद। ये थी हमारी रिपोर्ट, मिशन सिंदूर पर एक एक्सक्लूसिव डीप डाइव।